बिहार के बैरगनिया थाने के थाना प्रभारी उमाशंकर रजक ने भाजपा और भाजपा समर्थकों पर गंभीर आरोप लगाकर बढ़ती ठंड में बिहार के राजनीतिक तापमान को बढ़ा दिया। वहीं झूठे मुकदमे करने को लेकर उनका ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें थानेदार उमाशंकर रजक द्वारा एक ग्रामीण युवक को हड़काया जा रहा है कि महिला को थाना लेकर केस को ट्रू करे। सुनिए वायरल वीडियो पर थानेदार उमाशंकर रजक की कारतूत। अगर ऐसे थानेदार से बिहार की थानेदारी होगी तब बिहार सरकार की कानून व्यवस्था का बड़ा गर्क होना तय है। थानेदार ने मिश्रा शाह और यादव को लेकर भी विवादित टिप्पणी करके नया बखेड़ा खड़ा कर दिया। हाँ हरिंदर जी प्रणाम हजूर। नाम जी बोलो जाओ ना, फोन आया था अपने। रीता देवी एक केस खराब कर दिया जी क्या होगा जी रीता देवी हाँ आयु इसको खोज रहा है। आयु है इसका बलराम कुमार बलराम जी। आयु जो था पहले का दोगला था, वो फर्स्ट रीता से भी मान लिया, रीता पार्टी से मान लिया और तीसरे पार्टी से मान लिया। तो रीता देवी तो पूरे समाज के सामने में बोला कि हम केसे नहीं किए हुए हैं। उता स्कूल में काम करती है सर। ना केस क्या हुआ है वहाँ पे उसका बयान, वो फोन से उसका बात भी हुआ था मेरा, ठीक है। और श्यामदेव था उसमें, वहाँ पे था श्यामदेव था, राकेश था, सब लोग था, उसकी सहमति से हुआ है। बाद में जो है उसको मिसगाइड कर दिया गया जमादार के द्वारा, रीता आवेदन पर हम देखे सर, हमरा तो ओकरा से बोला चाली रहता नहीं था। तो आवेदन पर देखे तो आवेदन पर अंगूठा नहीं लगाया। अंगूठा एक ही बात जानते हैं, एक ही बात जानते हैं हम। अब जातिवादी हो रहा है तो जातिवादी तो उसको नहीं होने देंगे। जातिवादी किया था जमादार और डीएसपी, अच्छा इसीलिए वहां से उसको हटाए साले को। तो रीता ने भी केस किया है। क्या बोल रहा है वो, उसको लेके आओ। किसको? ताकि वो केस में उसको, रीता देवी को। हमरा ओकरा से तालमन तो नहीं रहता, हम केला लेके आएंगे सर ओकरा। तुम ही नहीं करवा रहे हो काम यार। आए तुम वहाँ के मुखिया तुम ही ना हो। मुखिया कहाँ है? सामाजिक स्तर से सारा समाज इकट्ठा हुआ तो हम रे तू कहले चाहिए सारा लोग बोल रही कि टोला के तू बजनाम, टोला के इज्जत प्रतिष्ठा है कि ना। तू काम करे गल जीता ना, बेटा लेके लग रही क्रिया खाए तो काम न करे गल जीता ना जाए तू करा कर है। अच्छा ये बताओ, अगर उसको डीएसपी के यहाँ ले गया तो हमसे क्यों नहीं पूछा? कौन? आप इसको डीएसपी पास ले गए थे ना? हमरा तारीख हमरो कोर्ट में जाना था तो कैसे आप बोल दिए कि उसको कैसे उससे कोई मतलब रहता नहीं है? किसे बात कर रहे हो? अब स्टेशन पर से कोनो जाएगा हमको बता जी तो ना लेके चल जाएंगे पूरा। अभी लेक्चर पकड़ा गया तो कहते हैं कि चोरी करवे नहीं किए हम। अब समाज में सुनो धीरे धीरे बात करने रहे। अरे बीजेपी का आदमी हमने बता रहे हैं। जी जी बोलूँ। किसी पार्टी का आदमी नहीं है, वो बता रहे हैं हम। कौन पार्टी का आदमी नहीं है? अगर समाज में समाज का मदद करना चाहते हैं, चाहते हैं एससी केस फॉल्स ना हो, बस यही चाहते हैं। एगो बात बताओ सर, ओकरा के यहाँ श्यामदेव राधो डॉक्टर के यहाँ काम कर गे रही हाँ, तो स्कूल में हाजिरी कैसे इसका रोज लगता है? अब हम नहीं जानते हैं। श्यामदेव की यहाँ काम करती थी पहले। श्यामदेव के यहाँ काम करती थी? हाँ बोले तो बताइए मुझे। तो कैसे करे आपने कह जी श्यामदेव के यहाँ काम करी करते रहा केस करे डॉक्टर राधेव पर। अब हम नहीं जानते। अच्छा एक कहते कि हमको से कोई मतलब ही नहीं है और अभी अपना केस का बयान दे रहा हो समाज के साथ। सुनो ना सर, पूछे सुनो यार, बात मत करो, वो बता रहे हैं। तो हमरा पर क्या फोन कर, हमरा पर क्या टाइट हो रहा है सर? सुबह पूछे कि हाँ कि वहाँ लेके जा रहे हैं उसको डीएसपी के पास। हम किससे से कहे पूछेंगे? तो कहाँ पूछे हमसे? आप काहे पूछेंगे? तो एसी काहे बन गए हो? एसी बन के एसी केस को ये फॉल्स करवा रहे हो? फॉल्स करवा रहे हैं तो ओकरा साथे घटना हुआ है का? तो उसके साथ जो ये पैसा लिया है तो सुनिए ना, कोनो जातियों को बंधन होता है सर। सारा जात इकट्ठा था और सारा समाज के सामने में महिला कहा से हम कोनो कैसे न करे तो जात प्रतिष्ठा जात सके प्रतिष्ठा जाए थे कि ना। हमसे पूछा कि हाँ जा रहा है बलाबू देखी ना ले कौन केकरा से पूछने जाए? हम कान पूछ दिया हमसे कि हाँ हम कहीं जाएंगे तो आपसे पूछ के जाएंगे सर। नहीं जाने की बात नहीं है। हाँ हमको बोलते कि वहाँ जा रही है। हम कहला कहने जाए कि कौन कहाँ जा रही है? वो तो कोई मतलब ही नहीं है। मतलब ही नहीं है। एससी एसटी केस में भी कोई है ना मतलब नहीं है।
न जा मदद करना। हमरे समाज में अगर किसी को हिम्मत है तो हमारा मतारी बहन के बेइज्जत करके देख रहा है खुली आमों की जगह हम छोड़ देते हैं, उस पर ना SC ST केस लगेगा। बीजेपी का ही लोग करेगा, और तो हाँ? कोई ना कोई थोड़ा करेगा। अत्याचार करेगा तो बीजेपी का ही लोग करेगा, SC ST पर। अंधभक्त लोग ने करेगा। वो बीजेपी के लोग अत्याचार करता है सर। अंधभक्त लोग करेगा। हाँ, कहाँ करता है हमारा समाज में मिश्रा यहाँ? मिश्रा करेगा, साव करेगा, यही सब हाँ? ना करेगा नहीं। हाँ? यादव भी करता है, हैं? चलिए कोई बात नहीं है। चलिए, अभी देखो पता चल गया तो बता रहे हाँ सर हम गए थे साथ में। पहले बोला कि हमको तो कोई मतलब ही नहीं है। हाँ तो मतलब नहीं था, पूरे समाज में आई ना बता देते हैं क्या नाम मतलब था नहीं था। हम्म? पूरे समाज में आप आइए, हमसे उससे मतलब था कि नहीं था, हमरा दूरा पर आती है कि नहीं आती है, कैसे वो बात बोला नहीं चारी जानते है हैं, नहीं है। वो बात हम नहीं जानते हैं। हैं? भाई बात हो गया से देखिए साथ में गए थे, हाँ। बस हाँ या ना बता दिए तुम। अब वो उसको उस केस में उससे मान ले लिया, कौन ले 5 लिया करोड़ से मान? लिया। कुमोद सिंह के बारे में बताया, कौन? कुमोद सिंह के बारे में। उमेश सिंह के बारे में हमको कौन बताएगा? तो वही बात है, तुम जितना जानते थे जितना वो खाली बताए खाली उतने बुलवा दिया। और भी इसका ढेर सारा कहानी उसमें केस में निकल हाँ। सकता है। कुमोद सिंह केकरा से पैसा लिया नहीं लिया, वो आयो थे कि क्या थे, आयो थे आया था, समाज के बीच में पूछा, हम कोई लोग की मतलब भी नहीं, यानी कि पूरे समाज के बीच में पूछा तो समाज लो तो अचंभ हो गया। रीति करता स्कूल में काम, कभी तो राधियो डॉक्टर किया, काम करने नहीं गया। वो समाज के बीच में ओकरा से पूछा तो वो कहा से हम कहीं कोनो श्याम राधियो डॉक्टर के नहीं जानते हैं, बात खत्म। चलिए, यानी कि बात खत्म हो गया ना। हाँ तो हाँ तो बात खत्म हो गया। ये माल है 70 76 किस करने वाला बिना मतलब का। के माने यही ना साबित होता कि यहाँ 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 रहता है, यहाँ से सब केस मुकदमा करवाता है झूठा। कौन किस करवाता है? हम जाएंगे उसी चीज के ठेकेदारी करने, तू चल कौन फलना के झूठ गवाही दे दे, फलना फलना कर दे। कौन केस किया, ठेकेदारी कौन करता है उसका? अरे ये केस जो हुआ है हम्म? तो वो तो पूरे समाजो जान रहा है। श्यामदेव श्यामदेव भी है ने करवाया, श्यामदेव भी है ने करवाया था कि सर मेरे यहाँ स्टाफ है, मेरे यहाँ काम करती थी, उससे बात भी हुआ था, और इससे भी है ना बात हुआ था मेरा। श्यामदेव केस करवाया इसमें। तो और कौन है भाई भाई का दुश्मन था वहां पे, नहीं नहीं जान रहे अब हो तो क्या घटना में? जाने, तो आपने न हाँ? FIR कहले छी, अपने बड़ा बाबू छी, हाँ? हम ही से कहा जाने के लिए कौन कथी कहले। ओ, हम्म, अब कोनो कहे हरिंदर बहुत हमरा सा से पूछिए उसमें कि बहुत, डिंगली करिए तो ऐसा सुनो, तो न हो सकता है। बहुत सा कहानी उसमें है, ठीक है। हम्म। बहुत सा कहानी है इसमें। अच्छा तो हम तो फरेश रहा, तो हमरा झूठा सच्चा कहानी में नहीं जाना है। जो किया है वो समझे, जो जिनका काम है वो करे। वो आ सकती है। अब हम कहेंगे तुमको बारह बुला रहा है, किसी के माध्यम से समाज भेजवाते हैं, उसको दूरा पर पेशाबू कर रहे हैं, हम जाते हैं। हैं? वो तो अपना महाजन के कहा फोन करके, तेका हरिंदर बाबूजी कहिए हम केस न कैले छी, तेका बाराऊ से थाना से बात करते, फलना से बात करते, चिल्ला से बात करते, तो हम तो गुस्साए थे। हम कोनो समाज में कहेंगे रे तू ये ना सही ढंग से चलो, हम लोग पर कोई उंगली न उठाए, कोई प्रतिष्ठा पर हम लोग के न पड़े। हैं? यही से ना कहेंगे सर। तो अगर महाजन कहा तो जाके हम ये आया आपका थाना। हेलो हेलो। महाजन कौन? आए महाजन कौन था? महाजन है खेत में काम करल है, ओकरे ना महाजन कहल है। हैं? उसको महाजन बोलते हैं? पता हाँ नहीं हाँ। कितना लोग यहाँ महाजन है हैं? बरगिनिया में कितना महाजन है? तब तो महाजन है, जो पैसा वाला ओकरा महाजन कहल है भाषा में। तुम महाजन नहीं हो? ना हमारा पहले पैसे नहीं तो हम महाजन कहाँ से, हमरा कौन कहते महाजन। तो बेकार तब तो इतना जिंदगी में किया क्या आज तक? आए आज तक किया क्या? इतना बड़ा हो गया, क्या किया आज तक? अब पढ़े लिखे नहीं तो यही करेंगे ना। पढ़ा लिखा लोग तो है ना देश चला रहा है, राज्य है ना चलाया था। कहाँ रह गए थे इतना पीछे आप? अच्छा पीछे रह गई तो लड़का से पढ़ाना रहे हैं, गलत रास्ता पर तो नहीं ना ले जा रहे हैं। ये बात नहीं पता हमको। आप पैसा है ना क्यों नहीं कमाया, महाजन क्यों नहीं बने? महाजन क्यों ना बने, मजदूरा आदमी महाजन बन जाता है कि भाई क्या बात कर रहे हो, मजदूरी से लोग है ना कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो पहुंचेंगे ना। तो अब लड़का से पढ़ा सुनिए ना सर, धीरू भाई अम्बानी कहाँ से कहाँ पहुँच गया। अब जो लड़का से हम जितना औकात उतना पढ़ाई लिखाई करा रहे हैं, तो बहुत कुछ करा रहे हैं। कितना टंच बोली बोलते हो, लेकिन कभी मिलने आते नहीं हो।
दशहरा, दिवाली, छठ सब बीत गया। लाए प्रसादी कभी छठ का प्रसादी? आओ ना, खाओ ना, बनवावे छी। तो अब आएंगे तब। हाँ, यही पढ़ना होता है कि साला समाज का आदमी है कैसा आदमी होता है समाज का, देख लो। तो पढ़ना हो गया है अपने के ये लाया नहीं, किया आया बताओ ना कि एसी में रहे सबके लिए थोड़ा ये काम करते हैं। हाँ। एसी में है कौन आया मेरे पास? ना एक बेटा बिगन बैठा तक नहीं आया, बिगनवा तक नहीं आया साला चुतीबा। बिगन बैठा बगल में मेरा बेटा जिसका घर है, साला सब लोग पूछा है, प्रसाद ला के दिया 8-10 आदमी। हाँ। हफ्ता चकवा तक ला के दिया, लेकिन समाज का आदमी नहीं देता। पता है क्यों? समाज के लोग चोर है इसीलिए। दम नहीं है ना कलेजा में, दूसरे के पीछे भागते रहते हो इसीलिए। अपना अस्तित्व समझो, अपना अस्तित्व क्या है, चाहे पैदा हुए। झंडा के पीछे भागना नहीं है, झंडा बेटा गाड़ना आता है हमको। झंडा गाड़ो, पीछे मत भागो किसी का। तो आज हरेंद्र राम ने पीछे जी सुनो ना सर, हरेंद्र राम से जितना मार्केट में लोग जानकार पूछ लू, हम जाइए पर और हम न जाए पर हम न रही। मार्केट गया भाड़ में, मार्केट पे तो है ना मुत्ते रहे ना मार्केट पे। माफ, कोई हमको माफ करे चाहे जो हमको गाली दे, जैने मेरे समाज के साथ में जैनू अन्याय होगा मैं उसकी लड़ाई लड़ूंगा। अगर अन्याय नहीं होगा तो हम किसी को झूठा मुकदमा करने का सलाह नहीं दूंगा। कहाँ झूठा मुकदमा कहीं कोई हुआ है? आओगे तब तो पता करोगे, तब तो। ठीक है, भेंट करते हैं सर आपसे। कितना कहानी है उसमें जी, भेंट किया है, भेंट करते हैं सर, भेंट करते हैं, भेंट करवा के आज। जी जी ठीक है, आप प्रसाद लेके आना उधर से। जी जी ठीक है, प्रसाद लेके आते हैं। थानेदार उमाशंकर रजक की टिप्पणी बिहार पुलिस नियमावली के खिलाफ है, जहां थानेदार पर सामाजिक समरसता को बनाए रखने के लिए कार्य करना, वहीं थानेदार उमाशंकर रजक ने समाज के खिलाफ विवादित टिप्पणी करके बवाल खड़ा कर दिया। मामले को लेकर पीड़ित पक्ष डॉक्टर राजदेव ने वरीय पदाधिकारियों से थानेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। दरोगा द्वारा बिहार के सत्तारूढ़ दलों के खिलाफ कही गई बातें सुनकर पार्टी और सरकार ने शब्द हैं। वहीं आम लोग इंतजार में है कि आखिर दरोगा के खिलाफ कार्रवाई कब होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, आरपी भारत, पटना। बड़ा दुख के बाद, बड़ा परेशानी और बड़ा कष्ट से हम गुजर रहे हैं कि मेरा सीतामढ़ी जिला में बैरगनिया गृह जिला है और मैं वहाँ घर आते जाता रहता हूँ। मेरी माँ का उम्र 90 वर्ष ओल्ड है, तो उनके सेवा सत्कार देखरेख के लिए भी जाता रहता हूँ। दुख का बात है कि जामताड़ा जिला में भी पदस्थापित रहते हैं, बहुत गरीब गुरुआ का मदद करते हैं और 50 ऑपरेशन फ्री करते हैं। बैरगनिया में भी ऐसा तमन्ना था कि गरीब लोगों का फ्री करे और एक नर्सिंग होम के लिए जगह खरीदा था जो नर्सिंग होम बना सके, लोगों का मदद कर सके। लेकिन डॉक्टर श्यामदेव उमाशंकर जी आदरणीय थाना प्रभारी बैरगनिया के साथ मिलकर मेरे ऊपर झूठा SC/ST मुकदमा किसी महिला के नाम पर आवेदन स्वयं लिखकर दलाल के से हस्ताक्षर कराकर झूठा मुकदमा दर्ज कर दिए। जब पता चला तो उन्होंने, वो महिला को पता चला कि आप डॉक्टर राजदेव पर केस किए हैं। महिला कह गई हम तो डॉक्टर राजदेव को जानते ही नहीं है, ना हम किसी महिला पर, किसी डॉक्टर राजदेव पर केस किए हैं। वो महिला फिर सीतामढ़ी SDPO महोदय के पास गई। SDPO महोदय को जाकर अपना बयान दी कि सर हम किसी डॉक्टर राजदेव पर फर्जरी मुकदमा नहीं किए हैं और सबसे दुख का बात है कि हमको दस्तखत करने नहीं आता है और हमारे नाम पर दस्तखत करके आदरणीय थाना प्रभारी उमाशंकर जी झूठा मुकदमा कर दिया और मुझ पर दबाव डाल रहे हैं कि तुम झूठा आकर गवाही दो और कहो कि मैं केस किया हूं, नहीं तो तुम्हारे पति को, तुम्हारे परिवार के और लोगों को हम शराब कांड में जेल भेज देंगे। अरे तो तुमको हर हाल में जो है बताना पड़ेगा, कहना पड़ेगा कि नहीं मैं केस किया हूं। और इसके लिए दबाव डालने के साथ साथ आदरणीय उमाशंकर जी जो थाना प्रभारी बैरगनिया है, डॉक्टर श्यामदेव, राकेश और दलाल राजू बैठा, ये लोग उस महिला को प्रलोभन भी दे रहे हैं कि अगर तुम्हें 2-4 लाख रुपया चाहिए तो देंगे, लेकिन SC/ST फर्जी केस को तुम सही साबित करो। और बहुत कष्ट के साथ करना चाह रहा हूं, जो थाना प्रभारी जिनकी जिम्मेवारी है लोगों को सुरक्षा देना, लोगों को फर्जी मुकदमा से बचाना, वो स्वयं फर्जी मुकदमा का दलाली कर रहे हैं, अड्डा बनाए हुए हैं, बाजार बनाए हुए हैं। और आश्चर्य होता है कि ये बाजार बनाए हुए बैरगनिया थाना को कोई भी रुपया दे उमाशंकर जी को, किसी भी निर्दोष आदमी पर फर्जरी मुकदमा करके अपहरण का, छेड़खानी का, SC/ST का केस करके किसी भी शरीफ को जेल भेज देंगे। मैं सीतामढ़ी जिला के वरीय पदाधिकारियों का से विशेष रूप से निवेदन करता हूं कि बैरगनिया थाना प्रभारी पर कड़ा से कड़ा कानूनी कार्रवाई किया जाए, FIR दर्ज किया जाए, उनको सस्पेंड किया जाए और उनको जेल भेजने का काम किया जाए। और मैं बैरगनिया के निवासियों से भी सादर निवेदन करता हूं
सीतामढ़ी वासियों से निवेदन करता हूं कि इस दरोगा के विरुद्ध जितना हो सके, है ना, विरुद्ध आंदोलन करें, इनका विरोध करें, बहिष्कार करें, ताकि भविष्य में यह किसी भी निर्दोष आदमी को फर्जरी केस में, झूठे मुकदमा में फंसाने का दुस्साहस नहीं करे। थैंक यू, धन्यवाद।